सभी होली फाग की खुशियां मना रहे होंगे। आपके जीवन में होली के रंगों की तरह खुशियां भरपूर आएं, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। तो दर्शकों, आज मैं आपको दिखाऊंगा पूरे बल्लभगढ़ शहर के अंदर होली के रंग, और यह भी दिखाऊंगा कि जहां एक और हुड़दंगियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने जो व्यवस्था की हुई है उसके क्या हालात हैं बल्लभगढ़ के अंदर खास तौर से। तो फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूं बल्लभगढ़ तिगांव रोड, जो मिर्जापुर एक चौक जो कहा जाता है, तिगांव चौक जिसे कहा जाता है, वहां पर। तो अमूमन जो अन्य दिन होते हैं उन दिनों में यहाँ पर नाके लगे हुए होते हैं, पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। पर क्योंकि आज दुल्हनडी का त्योहार है और कहीं ना कहीं समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहे, हुड़दंगबाजी करने वाले लोगों के ऊपर पुलिस काबू पा सके, उसके चलते पुलिस कमिश्नर साहब ने कल संदेश भी जारी किया था कि शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की मुस्तैदी दुरुस्त रहेगी। तो ये आप देखिए, यहाँ पर लॉक लगा हुआ है तिगांव रोड, जो मिर्जापुर का पुल है उसके बिल्कुल नजदीक में। और आप ये देखिए पूरा चौक, यहाँ पर एक भी पुलिसकर्मी आपको नजर नहीं आ रहा होगा। अब हम चलते हैं, पूरे शहर का आपको दौरा करवाएंगे और दिखाएंगे कि शहर में होली के रंग कैसे हैं, लोग कितने उत्साह से होली मना रहे हैं, और लोगों के इस उत्साह में किसी भी प्रकार का खलल ना पड़े तो पुलिस कितनी मुस्तैद है। तो हमारे जो साथी हैं, हमारे साथ आज हैं पत्रकार कृष्ण कौशिक जी, हमारे साथ हैं आज पत्रकार कृष्ण कौशिक जी, और दिखाएंगे आपको पूरा शहर। तो आप हमारे साथ बने रहिए और पुलिस की व्यवस्था भी दिखाएंगे, लोगों की खुशियां भी दिखाएंगे, होली के रंग भी दिखाएंगे। तो अब हम तिगांव रोड से जा रहे हैं दर्शकों अम्बेडकर चौक की तरफ, और तिगांव रोड का पूरा नजारा आपको दिखाएंगे। और साथ ही पत्रकार हैं मेरे आज कृष्ण कौशिक जी, इनसे भी आपकी बात करवाएंगे दर्शकों। और आज ये हमारी कंबाइन रिपोर्टिंग है, शहर वासियों के लिए कंबाइन रिपोर्टिंग। तो अब हमारी जो गाड़ी है वो मुड़ चुकी है तिगांव रोड से अम्बेडकर चौक की तरफ, और आप देखिए लोग आज पहचान में भी नहीं आ रहे हैं, होली के रंग में सभी रंगे हुए हैं। बड़े ही हर्षोल्लास से जो है होली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में जो है वो मनाया जाता है। और ये देखिए आप दर्शकों, वेलकम टू बल्लभगढ़। हालांकि इस बोर्ड के ऊपर भी काफी वाद विवाद हुआ था। मैं अपने फोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर लेता हूं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लाइव के दौरान ना आए। ये देखिए दर्शकों, बल्लभगढ़ तिगांव रोड का नजारा आप देख रहे हैं। और अब हम बल्लभगढ़ तिगांव रोड से होते हुए पहुंच रहे हैं अम्बेडकर चौक। ये सड़कें आप देखिए, लोग आज काफी मस्ती में नजर आ रहे हैं। ये देखिए कि ये भाई साहब हैं, बिल्कुल ये देखिए। अभी पुलिस पीआरओ साहब से भी हमारी बात हुई कृष्ण कौशिक जी, और जैसा कि हमें एक संदेह था कि आज कहीं ड्राई डे तो नहीं है जी, तो उन्होंने क्या कहा आपसे, आपकी जो बात? आज कोई ड्राई डे नहीं है, जो हमारे राष्ट्रीय पर्व है उन्हीं पे ड्राई डे होता है। तो लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को इस बात को जरूर ध्यान रखना होता है कि भाई वह चाक चौबंद रहे, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, रोडों पे कोई सड़कों पर हुड़दंग ना हो, इस तरह की जरूर पुलिस को जरूर चौकन्ना रहना होता है। लेकिन हमने अभी देखा जो बाईपास रोड पर एक चेक पोस्ट है, जो तिगांव रोड पे चेक पोस्ट है, अमूमन वो रोजाना वहां पर पुलिस कर्मी होते हैं और बाकायदा वो चेकिंग प्रॉपर चलती है वहां पर। लेकिन आज वहां से पुलिस नदारद है, और ना केवल पुलिस नदारद है, वो चेक पोस्ट पे ताला लटका हुआ है। और जब हम पहुंचे थे तो उसका ताला खुला हुआ था, तो शायद उसकी चाबी भी किसी प्राइवेट आदमी पे है और उसको ताला लगा के कुर्सियां अंदर लेकर चला गया। तो कहीं ना कहीं जब हम शुरुआत हमने कही तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है पुलिस की जो व्यवस्था है। जी जी, तो दर्शकों, सरकार का तो संदेश यही है कि आप शराब पिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज ठेके सरकार की अनुमति से जो है वो खुले हुए हैं। अब हम अम्बेडकर चौक की तरफ। कहीं ना कहीं ये छूट तो नहीं है कि ठेके पे ही सरेआम शराब पी जाए। जी जी जी, आप नजारा देख सकते हो, ये ठेके के सामने ही लोग शराब ले रहे हैं और वहीं पर वो मदरापान कर रहे हैं। तो आखिरकार ये कहाँ है पुलिस? आज ये पुलिस का काम है, देखना चाहिए पुलिस को, क्योंकि मस्ती करना ठीक है, एंजॉय करना लोगों का अधिकार है, लेकिन वो भी एक मर्यादित हो, मर्यादा में हो किसी को। हालांकि पुलिस की गाड़ी के बीच हम दिखाएंगे, पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है और
पीसीआर का भी कोई भय नहीं है और उनके सामने लोग मदरापान कर रहे हैं, वहां पे शराब पी रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं। तो ये आखिरकार हो क्या गया? जी क्या कहेंगे? वैसे आज शराब बंद होनी चाहिए क्योंकि काफी हद तक हुड़दंगबाजी का जो एक कारण है वो नशा होता है। कम से कम आज के दिन ये ठेके बंद होने चाहिए। बिल्कुल होना तो ये चाहिए है, क्योंकि कानून व्यवस्था, अब ये देखिए अब ये आप देखिए यहाँ पर ये चिकन शॉप है और आप सरेआम लगी हुई है, ये रोड पे ही शायद ये वो कर रहे हैं। देखो रोड पे ही ये बकरा काट रहे हैं, ये बड़ी विडम्बना है। आप ये देखिए क्या हाल है यहाँ ये। अब यहाँ पे अगर हम मीट शॉप की बात करें तो कानून के तहत एक भी मीट शॉप इस फरीदाबाद में नहीं चल रहा है और कहीं पूरे देश में नहीं होगा। इसके लिए बाकायदा प्रोसेस है। जिस जीव को, जिस बकरा या मुर्गे को हलाल किया जाता है उसका बाकायदा मेडिकल होना चाहिए, ये कानून है। और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही उसको जब डॉक्टर ओके कर देता है कि हाँ ये खाने लायक है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन कानून के तहत तो कोई यहाँ मीट शॉप चलती नहीं है, कानून से परे है। और अभी हमने पीछे दिखाया वो बकरे सरेआम उन्होंने रखे हुए हैं काटने के लिए और वो वहीं काट रहे हैं सड़क पे। हमें तो नहीं लगता ये बल्लभगढ़ का नज़ारा है, ये बल्लभगढ़ का नज़ारा तो नहीं हो सकता है कोई अगर ये पार्टिकुलर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होता तो ये चीज़ समझ में आती, लेकिन बल्लभगढ़ शहर में ये स्थिति है कि सरेआम रोड पर, तिगाम रोड पर बकरा की बलि दी जा रही है, बकरे को काटा जा रहा है और वहां पर भीड़ का आलम देख सकते हैं, भीड़ किस कदर, रोड पूरा जाम है। जी क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल ये गलत है। तो दर्शकों अब हम तिगांव रोड से होते हुए लगभग पहुंचने वाले हैं अम्बेडकर चौक पर। वहां दिखाएंगे आपको। हालांकि पुलिस की मुस्तैदी तो अभी देखने के लिए कहीं मिली नहीं। पुलिस की कोई गाड़ी, कहीं कोई पुलिसकर्मी चेकिंग करता हुआ कहीं नजर नहीं आया और कोई हुड़दंग भी अभी तक हमें नजर नहीं आया। अब हम आपको अम्बेडकर चौक की तस्वीरें दिखाएंगे दर्शकों। दर्शकों तिगांव रोड पर हैं हम अभी। ये डोमिनोज पिज्जा की आप बिल्डिंग देख रहे होंगे, यहाँ पहुंचे हैं। अब दिखाते हैं आपको अम्बेडकर चौक का नजारा। अम्बेडकर चौक का नजारा दिखाएंगे। क्या कहेंगे कृष्ण कौशिक जी? शहर के अंदर शांति है, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है देखने में, रिपोर्टिंग करने में। देखिए बात ऐसी है, जो अभी तक का नजारा हमने देखा है तो शहर राम भरोसे है। पुलिस कहीं भी रोड पर मौजूद नहीं है और लोग शराब के ठेके के सामने, ठीक है शराब की बिक्री कर सकता है, कोई भी ठेका संचालक शराब बेच सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन शराब के ठेके के पास ही शराब का सेवन लोग करें, पुलिस की जिप्सी वहां खड़ी हो और उसका भी भय ना हो पब्लिक को, तो आखिरकार कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्य प्रणाली है, पुलिस का जो ये रवैया है वो कहीं ना कहीं सवालों घेरे में है। रोडों पे वैसे तो अब ये देखे जाए तो भीड़ तो नहीं है, अमूमन आप देख सकते हो जाम की स्थिति होती है, यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं होती है, लेकिन अम्बेडकर चौक पर आप बिल्कुल नज़ारा सुनसान है क्योंकि लोग होली खेलने में मशगूल हैं। या तो भीड़ शराब के ठेके पे मिली हमें, या भीड़ हमें उस मीट शॉप पे मिली जहाँ पर सरेआम जिंदा बकरी को काटा जा रहा था। हम दिखा नहीं सकते थे, उस चीज को दिखा नहीं सकते थे क्योंकि वो नज़ारा बड़ा विविध था अपने आप में, वैसा नज़ारा, क्योंकि ये सब चीजें हम नहीं दिखा सकते आपको, लेकिन हमने बताया है। बाजार दिखाते हैं। अम्बेडकर चौक का नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। लेकिन भीड़, अब बड़ी चिंता की बात है, वहाँ कम से कम इतनी तो पाबंदी पुलिस की बनती है कि इस तरह का नज़ारा वहाँ ना होने, इस तरह की स्थिति ना बने वहाँ पे। कृष्ण कौशिक जी, पुलिस को पहले से अंदेशा होना चाहिए था कि शराब के ठेके और जो मीट और मांस की दुकानें हैं वहां पर भीड़ हो सकती है, झगड़ा होने की भी संभावना हो सकती है, तो एक आधी तैनाती होनी चाहिए थी। मुख्य चौक है 777 चौक बल्लभगढ़ का। देखिए पहली बात तो ये मेरा कहने का, सरकार ये कहती है कानून के हिसाब से सब कुछ चलना चाहिए। मेरा पहला सवाल तो यही है कि जो मीट शॉप चल रही है ये कानून तोड़कर चल रही है। मैंने जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, एक मीट शॉप चलाने का जो कानून है, उसके जो भी जो हम स्लॉटर हाउस होते हैं जहां इस तरह के इनको काटा जाता है,
उसका बाकायदा एक प्रोसेस है। पहले उस जीव जिसको ये बलि देते हैं, जिसको काटते हैं, जिसको ये बेचते हैं काट कर, उसका सबसे पहले वहाँ मेडिकल होना चाहिए उस जीव का, और उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब ओके आ जाता है, जब लगता है कि ये जीव बिल्कुल इसमें कोई बीमारी नहीं है, इसको खाने से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं होगा। तो ये देखिए आप दर्शकों, जी। बिल्कुल चौकी के नजदीक सरेआम बियर का सेवन करते हैं। ये देखिए साहब, ये क्या अपने आप में, ये सरेआम भरे बाजार में शराब सेवन हो रहा है, और चौकी से चंद कदम की दूरी पे आप एक और नज़ारा सामने देख सकते हो। ये चलो होली खेलना हर किसी का अधिकार है, लेकिन वो एक दायरे में रहे, मर्यादा में रहे। अब सरेआम बाजार में अगर शराब का सेवन होगा, पुलिस चौकी के बिल्कुल नजदीक में, मतलब 100 मीटर भी दूर नहीं है, ये हम इसको चौकी भी दिखाई अब कल को बात ये है, क्योंकि शराब के बाद कहीं ना कहीं अपराध, ये चौकी है अग्रसेन चौकी। जी अग्रसेन चौकी, शराब सेवन के बाद अपराध की जो संभावना है, जो झगड़े की सब बढ़ जाती है। तो जी दोस्तों, हमने आपको बल्लभगढ़ का अम्बेडकर चौक दिखाया। अम्बेडकर चौक से घंटा घर के बीच में सरेआम बियर पीते हुए लोग दिखे, और अब हम घंटा घर से गुप्ता होटल का आपको नजारा दिखाएंगे। तो ये देखिए आप, हम लोग जा रहे हैं दर्शकों घंटा घर से गुप्ता होटल, और ये देखिए एक बड़ा, एक सेकंड, बड़े ही अजीब, ये तो खैर मस्ती का एक, हाँ जी, बड़ी ही एक अजीब रंग का जो है, एक मिनट रुक दो, ये तो हमारी एक परंपरा है, खेलते हैं। जी। लेकिन जो आपत्तिजनक है, सरेआम हम बाजार में और पुलिस चौकी के नजदीक शराब का सेवन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जी सवालों के घेरे में है। सवालों के घेरे पुलिस में भी है। सोचते हैं, आज पुलिस भी शायद हो सकता है अब ये मान के बैठिए कि आज सब कुछ करने की छूट है, तो कहीं ना कहीं अगर पुलिस ने ऐसा कुछ छोड़ दिया है शहर को, इसके उस पे सहारे पे छोड़ दिया है कि आज सबको सब कुछ करने की छूट है, तो कहीं ना कहीं ये गलत होगा। कहीं ना कहीं नजारा देख के तो ऐसा ही लगता है शायद पुलिस ने मान लिया हो, या इस तरह की धारणा बना ली हो, क्या इस तरह का छूट दे दी हो कोई कहीं भी। अब शराब का ठेका देख सकते हो आप, कितनी भीड़ है, और यही बराबर में लोग शराब पी रहे हैं। अब ये देखो, ये क्या है, होटल ले लो, शराब के ठेके के बाहर ही एक व्यक्ति है, यहाँ पे भी शराब की बोतल से मुंह लगाकर उसको अब कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है कि शायद पुलिस ने आज छूट दे दी होगी, आज भाई आप कुछ भी कर सकते हो, आज होली है, आप शराब के ठेके के सामने शराब पीजिए, सड़क के बीच में पीजिए, बाजार में पीजिए, कहीं पीजिए। शायद आज जो लोग मीट की दुकान चलाते हैं, उनको छूट दे दी होगी, आप चाहे सरेआम काटिए बकरे को, चाहे लोगों को वहाँ पे। अब देखा जाए तो जहाँ मीट शॉप चल रही थी, सारी हिंदू आबादी रहती है, जो आमतौर पर हिंदू आबादी, हिंदू वर्ग जो है मांस का सेवन नहीं करता है। अब ये देखिए, ये ठेका है, गुप्ता होटल स्थित ठेका है, और ये ठेके का आप नजारा देखिए, अच्छी खासी भीड़। हम इस बात को कतई नहीं करें, ठीक है खुल सकते हैं, वो कानून है, कानून से तहत खोला जा सकता है उनको, लेकिन कानून व्यवस्था बनी रहे, कानून की जो मर्यादा है वो भंग ना हो। तो अब हम मोहना रोड पर हैं जी, बिल्कुल मोहना रोड पे हैं, और हमें पुलिस कहीं नजर नहीं आई। पुलिस की एक पीसीआर हमें सेक्टर 3 जो सी गेट रोड पे जो टी पॉइंट पे ठेका पड़ता है, वहाँ जरूर अभी खड़े और ना खड़े, और उसके भी खड़े होने का वहाँ कोई फायदा नहीं। मैं एक और बात बता देता हूँ, वहाँ जो पुलिस की जो उसको ईवीआर खड़ी थी, वहाँ पे जो पीसीआर थी, वो अग्रसेन चौकी की होगी, और वो जो आपका जो ठेका है वो सेक्टर 3 में लगता है, तो वो बड़े आसानी से इस बात को कह देते हैं। अगर उनसे कोई सवाल करता है, हमारे जैसे पत्रकार को सवाल खड़ा करने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है। एक पत्रकार के पास एक ताकत है, एक पावर है कि वो किसी से भी सवाल पूछ सकता है, और कोई हम जैसा आदमी, आप जैसा उनसे सवाल पूछेगा तो बड़ी साफ गोई से वो कह देंगे कि ये हमारा एरिया नहीं है। जबकि रोड पार करते ही सेक्टर 3 है, सेक्टर 3 की भाई आपका उनका एरिया नहीं, तो वहाँ सेक्टर 3 की पीसीआर होनी चाहिए, लेकिन वहाँ उनके सामने शराब का सेवन होता रहता है, लोग आए दिन वहाँ कानून तोड़ते हैं, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही है। जी, तो दर्शकों, अब हम थोड़ा सा किसी रेजिडेंशियल एरिया में पहुंचेंगे, और वो रेजिडेंशियल एरिया होगा आदर्श नगर, घनी आबादी वाला क्षेत्र है, और
आदर्श नगर थाने के अंडर में जो है वो आता है। ये देखिए लोग मस्ती करते हुए एक दूसरे को रंग, बिल्कुल मस्ती का त्योहार है। मस्ती तो होनी चाहिए, पर मस्ती हुड़दंगबाजी में बदल जाए ये गलत है। वो मस्ती कहीं ना कहीं हिंसा में बदल जाए, वो मस्ती जी 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 में बदल जाए जी, तो वो कहीं ना कहीं समाज के लिए, किसी भी परिवार के लिए बहुत दुखद होता है। तो इस तरह की व्यवस्था ना बने, क्योंकि बात ऐसी है, आमतौर पर होली पे हुड़दंग में झगड़े होते हैं, जान भी चली जाती है, तो वो गलत होता है। इसलिए एहतियात के तौर पर पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए और अलर्ट मोड में पुलिस होनी चाहिए कि पुलिस ऐसे मौके पर ही, एक चुनौती होती है पुलिस प्रशासन की, वो लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इस तरह की स्थिति ना बने। और खासकर जहां शराब के ठेके हैं वहां ज्यादा मुस्तैदी रहे। अब जम्मू देखा जहाँ सुनसान इलाके हैं, आदर्श नगर की आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यू टर्न ले लेंगे यहाँ से हम, या यहाँ से भी हम शायद आदर्श नगर जा सकते हैं। तो दर्शकों ये हम ऊंचे गांव चुंगी पर हैं अभी। अब निकले हैं आज, आपको आप देख रहे हैं होली के रंग हमारे संग हैं। इसमें कहीं ना कहीं सवाल खड़े हम कर रहे हैं, तो वो सवाल कहीं ना कहीं वाजिब हैं। वो सवाल कहीं ऐसे नहीं है कि सवाल हम गलत कर रहे हैं, कहीं हम, हर नागरिक हमारे सवालों से सहमत होगा। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कोई सुझाव देना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं इस लाइव वीडियो के माध्यम से, कमेंट भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल करें, सुझाव का स्वागत होगा। और कोई नए सुझाव हमारे पास आते तो हम उनका, उस समाज हित में है तो हम जरूर उनको करेंगे। पत्रकार का धर्म है, पत्रकार का कर्म है कि वो इन बातों को उठाए, क्योंकि जनता के लिए काम करते। जनता पत्रकार का एक गठबंधन होता है, जनता पत्रकार से और पत्रकार जनता से, ये एक संबंध है, अटूट संबंध है। क्योंकि पत्रकार भी समाज का एक अभिन्न अंग है और उसका ड्यूटी बनती है, उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो ड्यूटी का निर्वहन करे। जी तो दोस्तों ऊंचे गांव का जो एक मेन रोड है, बिल्कुल बीचों बीच से गुजरते हुए शाहूपुरा रोड पर मिलता है। हम वहां पहुंच रहे हैं और वहां से हम राइट टर्न लेकर पहुंचेंगे आदर्श नगर मलेरना रोड। एक घनी आबादी वाला क्षेत्र है। अमूमन वहां पर जो है होली के त्योहार पर घटनाएं देखने और सुनने को मिल जाती हैं। तो आपको हम वहां का नज़ारा दिखाएंगे कि होली का त्यौहार वहां लोग किस तरह से हर्षोल्लास से मना रहे हैं और व्यवस्था कैसी है कानून की वहां। चलो जी बिल्कुल हम दिखा रहे हैं आपको। हम भी होली को एंजॉय कर रहे हैं आज। अपना अपना अंदाज होता है होली किस तरह से एंजॉय करें। हमें आज इसमें आनंद आ रहा है क्योंकि होली के रंग दिखाकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार ये देखिए बड़ा एक नज़ारा है, एक बड़ी। अब एक और मैं बात कहूँ राठौर, ये पूरे मैं भारत की बात करूं, देश की बात करूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना है, उनका एक स्वच्छ भारत अभियान का उनकी बड़ी महत्वाकांक्षी उनकी सोच है कि शहर गांव साफ सुथरे रहें और उसमें पॉलीथीन मुक्त भारत हो। ये तो बड़ी खतरनाक बना रखी है। अब कहीं ना कहीं देखिए ये अब हमारी यहाँ से ले लो, यहाँ से ले लो। ये तो ले लेंगे, पर इंजीनियर जो इंजीनियर तैनात होते हैं नगर निगम विभाग में, उनकी क्या ड्यूटी बनती है, आखिर वो क्या इंजीनियरिंग करते हैं। ड्राइवर साइड वाला टायर वहाँ चढ़ा लीजिए आप। इतनी ऊंची बना दी है, ऐसी है कि यहाँ गाड़ी टिक जाती है। अभी हमारी गाड़ी टिक चुकी है यहाँ पर। आप इसमें सरिये निकले हुए हैं। आप मैं पहले राठौर एक चीज दिखाते हैं। ये देखिए ये सरिये निकले हुए हैं। भ्रष्टाचारी इस कदर भ्रष्टाचार करते हैं, नहीं दिखाते हैं इनको। आइए जरूर दिखाने की चीज है। आखिरकार ये जिसने पुलिया बनाई है, इतना खतरनाक रूप ले चुकी है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए, आप अगर यहाँ से वो गाड़ी गुजरती है और ये सरिये बाहर आ गए हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सरिये बाहर हैं। और ये पुलिया जब बनाई है, इस पुलिया में भी कितनी, एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा ये 10-20 हजार रुपए, 50 हजार में, लाख रुपए में पुलिया तैयार हो जाएगी। लेकिन भ्रष्टाचारी इसमें भी नहीं चूके हैं। भ्रष्टाचार का ये आलम है, बड़ी नगन स्थिति है। आप देखिए, आप गाड़ियां टिकती हैं इस पे और इसमें सरिये निकले, कितने खतरनाक हो गया है।
होली के रंग में हमने ये रंग भी ये दिखाया है आपको, भ्रष्टाचार के रंग भी दिखाए हैं आपको। आखिर नगर निगम में कितना भ्रष्टाचार है कि एक छोटी सी पुलिया को नहीं बख्शा है जी। ऐसे थोड़ी होता है। ना पुलिया के आते ही 10 से 2। तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ, न्यूज को शेयर करते रहिए, पूरे बल्लभगढ़ का नजारा आपको दिखाएंगे। अब हम पहुंचे हैं तिगांव रोड, घंटाघर, अंबेडकर चौक, ऊंचे गांव चुंगी से होते हुए ऊंचे गांव, और अब ऊंचे गांव से हम पहुंचेंगे मलेरना रोड से होते हुए आदर्श नगर, और दिखाएंगे आपको होली के रंग और पुलिस की क्या है व्यवस्था बल्लभगढ़ शहर के अंदर। फिलहाल अभी तक तो एक जिप्सी के अलावा हमें कोई जिप्सी दिखी नहीं व्यवस्था के नाम पर, और जो जिप्सी दिखी वो भी मूक और अंधी बनकर पुलिस वहां पर बैठी रही, क्योंकि उन्हीं के ही आसपास लोग सरेआम सड़क के ऊपर मदिरापान करते हुए नजर आए। तो अब हम मलेरना रोड से होते हुए पहुंचेंगे आदर्श नगर जी। जी देखिए, होली है और होली पे मस्ती होना वाजिब है। होली एक मस्ती का त्योहार है, रंगों का त्योहार है। इसको बड़ी मस्ती के साथ हम लोग मनाते हैं। ये सद्भाव का त्योहार है, भाईचारे का त्योहार है। लेकिन जब ये भाईचारे, ये त्योहार कहीं ना कहीं झगड़ों में तब्दील होता है, तब कहीं ना कहीं स्थिति भयानक होती है। और वो कहीं ना कहीं कारण ये शराब का जो अति सेवन कहेंगे इसको हम, क्योंकि जो सेवन करने वाले हैं रोजमर्रा उनका काम है सेवन करते हैं, लेकिन आज जब बहुत अधिक मात्रा में होती है तो झगड़े होते हैं। और ये ध्यान रखना पुलिस का काम है कि कोई सरेआम सड़क पर शराब का सेवन ना करे, हुड़दंग ना करे। ये पुलिस का काम है, देखना चाहिए। ये खासकर ऐसे मौकों पर बहुत ज्यादा चौकन्ना पुलिस को रहना चाहिए। लेकिन आज पुलिस की स्थिति नगण्य है, आज पुलिस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये बड़ी चिंता की बात है, सोचने का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर कि आखिरकार पुलिस सड़क से नदारद क्यों है। आज हम मस्ती को ढूंढने निकले हैं बल्लभगढ़ में कहाँ कहाँ हो रही है, और पुलिस को ढूंढने निकले हैं कि पुलिस ने कहाँ कहाँ नाके लगाए हुए हैं। सीधे निकलेंगे यहाँ से या यहाँ से भी निकल सकते हैं जी। ये आदर्श नगर का एक क्षेत्र है, दर्शकों को बता दें बल्लभगढ़ के अंदर स्थित है आदर्श नगर, और हम लोग अब आदर्श नगर की तरफ ही बढ़ रहे हैं ऊंचे गांव से। एटीएन और मुद्दे की बात के साथ होली के रंग, हम आज तो हमारा एक कंबाइंड एक वो है लाइव है, और हम दिखा रहे हैं आपको होली के रंग हमारे संग, जिसमें एटीएन न्यूज से एसएस राठौर और मुद्दे की बात से मैं कृष्ण कौशिक, हम आपको दिखा रहे हैं होली के रंग हमारे संग। आखिरकार कैसा है शहर, कैसे मस्ती में है लोग, सब नजारा हम दिखा रहे हैं। चेहरे पर नहीं ना आ रहे हैं, रंग बिरंगे लोग, काले पीले चेहरे हुए पड़े हैं, और बड़ी मस्ती से बड़े चाव से लोग रंग लगवाते हैं। उसको इस बात की परवाह नहीं होती है, आज भूल जाते हैं स्किन खराब हो जाएगी। हालांकि बहुत जैसी अनुवर्त जैसी संस्था जैन समाज ने, आज हमने जैसे कि चैनल से दिखाया था आपको, उन्होंने आह्वान किया था, और अनेक हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो भी ये अपील कर रहे हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं अपील करती रही कि भाई आज होली जो है बिल्कुल इको फ्रेंडली मनानी है। केमिकल युक्त जो रंग है, गुलाल है, उनका प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत हानिकारक है। बावजूद लोग मस्ती में भूल जाते हैं वो, क्योंकि दोषी तो वो लोग हैं जो इस केमिकल युक्त राठौर बनाते हैं। इसको कार्रवाई उन पे होनी चाहिए, तो अपने आप सब कुछ सुधर जाएगा। जब हर्बल चीज मार्केट में उपलब्ध होगी तो पब्लिक खरीदेगी उसको, लोग उसी को लगाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपने मुनाफे के चक्कर में जो लोग इस तरह का घटिया माल बेचते हैं, बनाते हैं, तो उनके पहले, उससे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि हमने खबर चलाई थी, अधिकारियों का जिस तरह की नगण्य स्थिति है सभी डिपार्टमेंट्स में, वो आज सीएम फुलाएंगे। एकमात्र एक ऐसी एजेंसी रह गई है जो ऐसे तत्वों को पकड़ कर कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। दर्शकों को एक रोचक जानकारी और मैं देना चाहूंगा आज कौशिक साहब जी। दर्शकों के मन में भी ये आता होगा कि ये जो गुलाल है बनता किसका है जी, किस चीज का बनता है? ये तो मेरा भी हो सकता है गुलाल बनता हो सकता है, आपको जानकारी आप बताइए जरूर, गुलाल बनता किससे है? गुलाल अरारोट पाउडर, या हम ये तो हर्बल वाला प्रोसेस हुआ, ये तो मैं भी हाँ हर्बल वाला, या फिर बोले इसको सिंघाड़े का आटा जो होता है, सिंघाड़े का जो आटा है वो इसका बेस मटेरियल होता है।
ये तो वो गुलाल है जिसको लगाना चाहिए आमतौर पे, ये तो वो गुलाल है। बाकी जो पहले कभी रंगों की होली मनाई जाती थी पुराने समय में 1000-2000 साल पहले, तो वो एक फूल होता है, शायद आपको भी जानकारी होगी, जिसे आजकल हम केसू के फूल जो जी जी तो भगवान श्री जो हमारे कृष्ण भगवान हैं, जो आराध्य हैं हमारे, उनको जो खुद कृष्ण भगवान उसका खुद वो उसका प्रयोग करते थे। होली पुलिस की जिप्सी के पीछे लेते हैं, देखते हैं पुलिस अनदेखी करती है हुड़दंगबाजियों को या फिर हुड़दंगबाजियों को रोकती है, कोई कार्रवाई करती है। पुलिस की जिप्सी के पीछे लेते हैं। शहर में एक पुलिस की जिप्सी जरूर सके नजर आई। तो बात ये है, अगर वो आप जो हर्बल हम गुलाल की बात कर रहे थे वो रहे तो सब कुछ ठीक है। मैं तो इस गुलाल की बात कर रहा है जो आमतौर पे लोग लगाते हैं, जो मार्केट में बिकता है, जो मुनाफा कमाने वाले जो लोग होते हैं, जो इसकी बात तो दर्शकों अब हमारे आगे पुलिस की जिप्सी है और अब हम करीब 10-15 मिनट तक देखेंगे कि पुलिस हुड़दंग करने वाले लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई कर रही है या किसी घटना के चलते यहाँ पर आई है या अनदेखी करके निकल रही है। 112 कॉल आई हो, कोई झगड़ा हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो देखते हैं, हम पुलिस के जिप्सी के बिल्कुल पीछे ही हैं हम लोग, देखते हैं कि किस कारणवश जो है पुलिस की गाड़ी यहाँ पहुंची। आप देख सकते हो। तो दर्शकों देखिए आप, ये अभी देखो पुलिस की जिप्सी के सामने सरेआम पुलिस की जिप्सी खड़ी है। यहाँ क्यों खड़ी है, क्या कारण है, अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे आपको। हो सकता है कि लोग होली के रंग में इतने मस्त हो गए होंगी कि वो सड़क के बीच में डांस कर रहे हो। जी बिल्कुल मस्ती है, मस्ती का माहौल है और बिल्कुल मस्ती में होली मननी चाहिए। होली मस्ती का त्योहार है, लेकिन मस्ती हिंसा में ना बदल जाए, झगड़े में ना बदल जाए। हम बार बार उसकी बात कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी बात है। हमें सब लोगों को ध्यान रखना है, सौहार्दपूर्ण होली रहे हमारी, क्योंकि वो हमारे परिवार से हम सब हमसे जुड़े होते हैं। हॉर्न दीजिए इस तरह से पुलिस की जिप्सी बीच में क्यों खड़ी हुई है। पुलिस भी आज असहाय, पुलिस को अगर खड़ा रहना है बहुत देर तक तो वो जिप्सी को साइड में लगाए, लोगों के अधिकारों का हनन ना करे पुलिस की जिप्सी। ये तो खैर मस्ती है, होली की मस्ती। ये देखिए आप, पुलिस की जिप्सी कोई आपत्तिजनक नहीं है, ये मस्ती है। हम मस्ती का ये हमें करनी चाहिए ऐसी मस्ती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं बड़ा। ये जीवन के वो अनमोल पल होते हैं कि जब हम इस पल से गुजर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि ये हमारे जीवन के सबसे अनमोल पल है। दिखा रहे हैं, ये होली का रंग है, दिखा रहे हैं, ये भी एक अपना रंग है। अब लेकिन अब ये देखिए गलियों में, खैर मैं समझता हूँ पुलिस को ठेकों पे ज्यादा होना चाहिए, बजाय पुलिस को गलियों की बजाय। हम झगड़ा हुआ तो अलग बात है, क्योंकि वहाँ 112 पहुंचना पुलिस का एक ड्यूटी है, पर साइड में लगा लें ताकि हम जिप्सी के पीछे रहें, क्योंकि जिप्सी तो हमसे पीछे हो गई। अब यहाँ पे हम साइड में लगा लेते हैं, दिखाते हैं, होली के बारे में बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं कैसा मजा आ रहा है, किस तरह का होली को आनंद आ रहा है। बात करेंगे जरा, दरअसल बात करते हैं जरा लोगों से। जी भैया, होली कैसी मन रही है? होली अभी जी कंप्लेंट लिखवाई जी, लड़ाई हुई है जी, अभी झगड़ा हो गया, लूट ले गए जी। किससे झगड़ा हो, कैसे? ये जी बगल में गली में है जी, कैसे है जी? वो जो सामने थप्पड़ पर मार गए जी, कुंडल ले गए छीन करके। कुंडल छीन के ले गए? हाँ जी, अभी बिल्टी करी है जी अंदर चाची के। हाँ जी बिल्टी करी है जी। कुंडल लूट के लेने वाले ले जाना, उधार लेने आए थे, उधार लेने मना कर दिया, कमरे में 4-5 जने चले गए। तो जानकार थे क्या वो? हाँ यही बगल वाली गली में रहते, पहले भी कई बार धमकी दे के गया। वो अपनी गुजरपंथी दिखाता ज्यादा ही। अच्छा। बनियों को तो सीधे समझ रहा है ना कि नए आके बसे यहाँ पे। जी। तो वो कुंडल छीन के ले गए आपके? हाँ, लड़ाई में ऐसे हाथ मारा उसने, पता नहीं। कुंडल आपके गिर गए या ले गए छीन के? पता नहीं, मुझे छीना है कि उसने क्या मिला नहीं है यहाँ पे अभी। अच्छा। अच्छा, कैश भी गया आपका? हाँ, दुकान में से 8-12 ऐसे हुआ, ज्यादा नहीं था, मतलब इतना ही था। तो क्या शराब पिए हुए थे वो? शराब पी रखी है वो खड़ा। अच्छा। पापा से उधार मांग रहा था सामान, मैं बता रहा हूँ, पापा से उधार मांग रहा था सामान। पापा ने कही उधार पहले के पैसे भी आ रहे हैं तेरे, ये और वो। जब जाके उसे उधार मना करी तो वो गाली देने लग गया और झगड़ा करने लग गया पापा से। पापा के ऊपर हाथ छोड़ दिया और मेरी सिस्टर ऊपर से आ गई थी, उसको सिस्टर को भी गाली दिया, मम्मी को भी गाली दिया और कुंडल छीन पता नहीं क्या करा उसने। और लड़ाई दंगे में सब वो खड़ा, वो लड़का। जी, पुलिस लिखा रही हो? हाँ यही है। तो देख सकते हैं दर्शकों, जिस वो बात हम आपसे कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो झगड़े की आशंका रहती है होली के हुड़दंग में। और एक नई बात है मिली है, क्योंकि उधार का एक बात सामने आई है। उधार वो मांग रहे होंगे, लेकिन उनके पहले से पैसे थे तो उन्हें उधार देने से मना कर दिया और वो झगड़े पर उतारू हो गए।
और 112 पे कॉल के बाद पुलिस पहुंची है। अब देखते हैं क्या कार्रवाई होती है पुलिस की। ये रंग में भंग होता है, इसको रंग में भंग कहेंगे। आप हर पूरा शहर होली की मस्ती में है और यहाँ रंग में भंग पड़ा है। पुलिस पहुंची है अभी यहाँ पर 112 कॉल के बाद। जी यार देख तो ना क्या कुछ नहीं दिखा यार, कुछ नहीं, पता नहीं क्या, देख लेंगे क्या हो रहा। किसके साथ झगड़ा हुआ है पता नहीं यार, तुम्हारे सामने वाली बात आंख नहीं देखी यार। पुलिस मौजूद है, आप देख सकते हो, दिखाते हैं आप। चलो चलो आइए, आओ। बल्लभगढ़ के आदर्श नगर से अब हम लोग पहुंचेंगे। आदर्श नगर के विभिन्न जो क्षेत्र है वहां की तस्वीरें दिखाएंगे आपको और उसके बाद हम पहुंचेंगे मोहना रोड से होते हुए जो जगदीश कॉलोनी, मुकेश कॉलोनी है, हम लोग वहां पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं होली के रंग में भंग भी पड़ जाता है। यहाँ से अब हम लोग सीधे पहुंचेंगे और आदर्श नगर का जो है एक एरिया वो भी दिखाएंगे। जी भाई साहब, अच्छी खासी भीड़ एक जो है वो लग गई है। राठौर, जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, भाई वही बात हुई ना। शराब बताया गया, शराब पिए हुए हैं वो, और ये दुकानदार है, महिला थी और वहां से उनसे उधार मांगा, उधार देने से मना कर दिया तो उनके साथ, महिला के साथ मारपीट कर दी। और उसके जो कुंडल, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उसके कुंडल कान में नहीं है, हो सकता है गिर गए होंगे इधर उधर, वो पड़ोस का ही मामला है। तो ये लूटपाट का मामला तो खैर हम नहीं कह सकते हम। और इस तरह की बातें क्या अक्सर कह देते हैं लोग, इतने पैसे गायब हो गए, ये हो गए। शायद ये तो जांच का विषय है, पुलिस की अपनी एक ड्यूटी है, वो इसमें जांच करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं गलत है इस तरह के। अब महिला अब मस्ती में हो, आप समझ में आता है, लेकिन बच्चों की मस्ती सामने बच्चों की मस्ती दिखाएंगे दर्शक थोड़ी देर आप। अब ये देखो, ये मस्ती है। अब इस रंग में को अगर भंग पड़ता है तो बड़ी दुख का विषय है। अभी पुलिस की व्यवस्था बनी है, ये असली मस्ती है, ये असली होली का रंग है। और ये होली का रंग इस तरह ही चलता रहना चाहिए, तभी आनंद है त्योहार का। जी आप ये देखिए, तो ये देखिए। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व होली के रंग में भंग डालते हैं। अब जैसे कि पीछे देखा, वो दुकानदार अपनी दुकानदारी कर रही थी, महिला, वो अपना आनंद ले रही थी होली का उसी तरह से। लेकिन पड़ोस के कुछ लोगों ने वहां हाथापाई कर दी, मारपीट कर दी। और मारपीट का नजारा ये हुआ, उसका ये हुआ, उनको 112 पर कॉल करके पुलिस बुलानी पड़ी। तो ये रंग में भंग हुआ। घुमा लो, ये गली बंद है, पीछे लेंगे। तो दोस्तों देखो, ये वो मस्ती है जब बचपन में बच्चे होली के समय में ये समय व्यतीत करते हैं और शायद उन्हें खुद नहीं पता होता कि इनके जीवन का ये वो अनमोल समय है जो शायद ही इनके जीवन में दोबारा से आ पाए। और अब हम आपको बल्लभगढ़ के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ की भी तस्वीरें दिखाएंगे। पीछे हमने आपको दिखाया कि किस तरह से होली के रंग में भंग पड़ा, दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची। और अब हम पहुंचेंगे आदर्श नगर के जो अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर, और उसके बाद आपको दिखाएंगे हम मोहना रोड की जो तस्वीरें हैं उन तस्वीरों को। आज पूरा बल्लभगढ़ घुमाएंगे दोस्तों आपको, घर पर बैठे बैठे ही। होली रंग बिरंगी, रंगों का त्योहार, रंगों का उत्सव होली, और उसी को दिखाने निकले हम शहर में आपको। आप देख रहे हैं होली के रंग, एस राठौर और कृष्ण कौशिक के संग। जी जी, कैसा रहा स्लोगन? बहुत बढ़िया, आप देख रहे हैं, आपको एक
मंझे हुए और अनुभवी पत्रकार हैं, आपके मुंह से अगर कुछ शब्द निकलते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए कहावतें भी बन जाती हैं। आप तो देख रही रहे बात स्लोगन की, तो अब आपने पढ़ा है ये स्लोगन, तो अच्छा ही है। ये देखिए मस्ती, ये होली की मस्ती है, ये हमारे खूबसूरती है, हम दिखा रहे हैं, इसी मस्ती की बात कर रहे हैं। ये होली का रंग है, होली की मस्ती है, और लोग होली की मस्ती में डूबे हुए हैं। झगड़ा ना हो, फसाद ना हो, प्यार मोहब्बत से हम होली खेलें, यही हमारी कामना है, यही हमारी। तो हम वापस उसी रोड पर आ गए। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दरअसल क्या है कि आगे रोड बंद था, तो आज हम शहर की गलियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं हम भी, और दिखा रहे हैं रंग किस तरह से लोग, ज्यादातर लोग बड़े प्यार के साथ होली मना रहे हैं। कहीं ना कहीं मिले इस तरह का विवाद, हमें जैसे पहला विवाद मिला है, तो कहीं ना कहीं इसकी जड़ में शराब हो सकती है, जिसका जिक्र हम पहले कई बार कर चुके हैं कि शराब, नशा, अगर ये नशा ना होता तो शायद झगड़ा भी ना होता, शायद होली के रंग बदरंग ना होता। यहाँ पर जो होली बड़े उत्साह से लोग मनाते हैं, तो आज अब हो सकता है जिन्होंने झगड़ा हुआ है उनका आज बाकी का दिन थाने चौकी में गुजरे और उनके लिए होली बदरंग हो गई, और जिनके संग झगड़ा हुआ उनके लिए भी बदरंग होगी, क्योंकि अब वो होली का उत्सव भूलकर कहीं ना कहीं जिन्होंने उनके साथ झगड़ा किया है उनको सबक सिखाने के लिए, कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस के पास मौजूद रहेंगे कि फरियादी हैं वो, और जिनका झगड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं होली के रंग में भंग पड़ा है ये, तो लोग बचें, हमारा यही अपील है। मुद्दे की बात न्यूज़ और एटीएन न्यूज़ के माध्यम से आपसे अपील करते हैं कि आप सौहार्दपूर्ण होली मनाएं, मस्ती के साथ होली मनाएं, खूब मस्ती करें, लेकिन वो मस्ती रहे, वो कहीं आपके लिए महंगी ना पड़ जाए, आफत ना बन जाए, परिवारों के लिए आफत ना बन जाए। रोड पर ध्यान से चलें, क्योंकि अक्सर जब शराब का सेवन अधिक कर लेते हैं लोग तो दुर्घटनाएं होती हैं, और दुर्घटनाएं उस परिवार के लिए बहुत बड़ा दंश होता है, बहुत बड़ा क्षति होती है, बहुत बड़ा लॉस होता है, और परिवार हाँ, तो इसलिए क्योंकि हमें भी बाहर निकलते वक्त ये हमेशा अपने जहन में हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे परिवार होता है, बच्चे होते हैं। मस्ती करिए, खूब करिए, लेकिन परिवार को ध्यान में रख कर चलिए, परिवार को ध्यान में रखिए, क्योंकि आपसे परिवार जुड़ा है। आप रहेंगे तो मस्ती रहेगी जीवन में। जी आगे तो हम दिखा रहे थे आपको, ये मलेना रोड है, आदर्श नगर क्षेत्र एरिया है, आपको दिखा रहे हैं होली के रंग। गुप्ता होटल जी, या जैन कॉलोनी, गर्ग कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, मुकेश कॉलोनी। आज हम निकले हैं कहीं भी, आज तो हम पूरे शहर में होली खेल रहे हैं, हम भी होली, क्योंकि मस्ती ये हमारा होली खेलने का अपना अंदाज है, तो हम अपने दर्शकों के साथ होली खेल रहे हैं। आप क्योंकि हमने नाम ही दे दिया है कि भाई होली के रंग एस राठौर और कृष्ण कौशिक के संग, तो ये होली फूलों की होली सुनी होगी आपने, ये हम आपसे अपने चैनल के माध्यम से होली खेल रहे हैं, ये आनंद आ रहा है, वही ये मस्ती, हम मस्ती के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं आज। लोगों को होली खेलते हुए देखते हुए हमें आनंद आ रहा है कि देखिए आपको खुद से मिलवाते हैं। ये देखिए, लेकिन कहीं ना कहीं हम चिंता इस बात की भी कर रहे हैं, सब सुरक्षित रहें, कहीं कोई झगड़ा ना हो, और हमारा उद्देश्य बार बार पुलिस को बीच में लेकर आते हैं, तो इसीलिए लेकर आते हैं कहीं ना कहीं पुलिस जागरूक रहे। हम पुलिस हमारी दोस्त है, समाज पुलिस के लिए, पुलिस ना हो तो आप समझ सकते हो स्थिति क्या बनेगी। और कमोबेश आज वही पोजीशन दिखाई दे रही है, आज पुलिस नहीं है तो लोग बेफिक्र हैं। जिस दिन पुलिस चौकन्ना होती है, आमतौर पर पुलिस रोजाना चौकन्नी नहीं होती, तो लोगों को पुलिस का डर रहता है, लेकिन आज वो डर भय नहीं है। कोई हेलमेट पहने हुए दिखा बोलो। जी जी जी, दो लोग पहन के गए जी, आ जाओ, आप भी बहुत करना। तो अब दिखाएंगे आपको, देखो एक भूत से मिलवाएंगे आपको, ये जो होली के रंग हैं बल्लभगढ़ में लोग कैसे अपनी होली मना रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। और जो भाई साहब, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, होली की मस्ती हो रही है? हाँ जी, मस्ती हो रही है, बढ़िया। अभी पीछे हमने देखा कि रंग में भंग पड़ गया,
दो पक्षों में होली खेलते खेलते झगड़ा हो गया, एक के कुंडल खो गए, एक के 12,000 रुपए खो गए। तो लोगों को क्या कहेंगे कि होली मनाएं, मस्ती करें, पर मस्ती में कहीं भंग ना पड़ जाए, इसका भी ध्यान रखें। तो दर्शकों, अब एक भूत से भी मिलवाते हैं आपको। एक मुखौटा पहने हुए भाई को हमने देखा। तो दर्शकों, मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपको एक भूत से मिलवाऊंगा, तो ये भूत मुझे मिल गया है बल्लभगढ़ के आदर्श नगर में मलेना रोड पे। आप ऐसे लोगों को क्या कहोगे जो होली की मस्ती के नाम पे हुड़दंगबाजी करते हैं? मस्ती मस्ती की तरह होनी चाहिए या हुड़दंगबाजी होनी चाहिए? मस्ती की तरह होनी चाहिए, हुड़दंगबाजी नहीं होनी चाहिए। और वैसे मस्ती तो करो पर हुड़दंगबाजी मत करो। प्यार का, सौहार्द का, आपसी भाईचारे को बढ़ाने का एक त्योहार है होली, पर झगड़े बहुत होते हैं। भूत साहब, क्या कहोगे लोगों को? मैं तो कहूँ झगड़े करो पर इतने ज्यादा मत करो कि लगे कि हाँ होली भी है। जी, आप देख रहे हैं होली के रंग एसएस राठौर और कृष्ण कौशिक के संग। जी भैया, होली मना रहे हो? हाँ जी सर। जी, जहाँ से चलना बाइक पे। हैप्पी होली सबको। हाँ, बिल्कुल, आपकी होली सुरक्षित रहे रोड पे। जी, आज कहीं ना कहीं कुछ तो आजादी है। पुलिस मिली आपको कहीं रास्ते में? नहीं जी, आज कोई रोक टोक नहीं है। कोई रोक टोक हाँ नहीं? जी, आज कोई नहीं है। आज सभी अपने अपने होली मनाने में व्यस्त हैं सभी। होली मनाने बस। हाँ जी, तो शराब के ठेकों के सामने लोग शराब पी रहे हैं, उसको क्या कहेंगे आप? बेकार चीज है जी, बेकार चीज। बेकार चीज है जी। तो कहीं ना कहीं पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए, रोकना चाहिए। रहना चाहिए, मारधाड़ हो जाती है, खामे का मारपीट हो जाती है, जी, छोटी सी बात बड़ी हो जाती है। क्योंकि आप भी शहर से निकल के आए होंगे, पुलिस कहीं नजर नहीं आई होगी। नहीं जी, बिल्कुल नहीं आई। आप देख रहे हो क्योंकि हम 2 घंटे से लाए हो। जी हाँ भैया, क्या कहेंगे आप? बढ़िया होली बन रही है? बढ़िया जी, एकदम मस्ती के बढ़िया बन रही है, मस्ती के साथ जी। पुलिस की जिप्सी आपने सुबह से अपनी दुकान के आगे से कितनी बार गुजरते हुए देखी? अभी तक तो एक बार भी नहीं गई, एक बार भी नहीं गई है। ये कौशिक साहब, एक बड़ा प्रश्न है बल्लभगढ़ पुलिस के ऊपर। जी, पुलिस की जिप्सी दुकानदार है, इन्होंने एक बार भी नहीं देखी। जी जी, तो यही रंग है, हम दिखा रहे हैं आपको होली के रंग एसएस राठौर और कृष्ण कौशिक के संग। जी जी जी, बढ़िया जी, सुनाइए। हैप्पी होली। हैप्पी होली जी आपको भी। कैसा लग रहा है शहर का नजारा? बढ़िया लग रहा है जी, जी। खूब रौनक हो रही है। रौनक हो रही है? हाँ, कोई झगड़े वगड़े की सूचना तो नहीं है? ना अभी कोई सूचना नहीं है। अच्छा, एक चीज आप बताओ, शहर में हम तो घूम के देख लिया, हमें तो एक जगह जिप्सी जरूर पुलिस की नजर आई, वो भी एक झगड़ा हुआ है 112 की कॉल पे, और एक शराब के ठेके पे नजर आई, लेकिन उसके बावजूद लोग शराब के ठेके पे सरेआम शराब पीते मिले। और जहाँ तिगाम रोड पे एक मीट शॉप है, वहाँ सरेआम बकरा काटा जा रहा था रोड पे। क्या कहेंगे आपको? क्या पुलिस को इतना सुस्त हो जाना चाहिए धुलंडी वाले दिन? प्रशासन को थोड़ा ध्यान तो देना चाहिए, देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, रोडों पे थोड़ा दस्त लगनी चाहिए। फिलहाल कानून का डर रहना चाहिए लोग। हाँ, थोड़ा बहुत डर तो होना चाहिए। का भी एक दायरा होना चाहिए। हाँ, ठीक बात है। सरेआम अगर किसी की मीट की शॉप है, मीट बेचने की दुकान है, तो ऐसा थोड़ी है सरेआम रोड पे बकरा काटेगा वो। नहीं, ठीक बात है जी, ठीक बात है जी। लेकिन हो रहा है कहीं ना कहीं, आज कानून का डर नहीं है लोगों को। हाँ, ठीक। क्या कहेंगे आप? बस वही है जी, प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, बस वही है। जी, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। आम नागरिक और क्या कह सकता है? जी 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 जी, हम दिखाएंगे। आज हम होली खेल रहे हैं पूरे शहर में, कहीं भी जा सकते हैं, और होली आज होली की मस्ती है हमारी। आज कहते हैं बुरा ना मानो होली है, पुलिस से भी कहते हैं भैया अगर हम आपके बारे में इतना कहकर कोई शब्द यूज कर रहे हैं तो आज बुरा ना मानो होली है। गुस्ताखी माफ। बुरा ना मानो, बल्लभगढ़ पुलिस, फरीदाबाद पुलिस, बुरा ना मानो होली है। आज आप भी होली के रंग एसएस राठौर और कृष्ण कौशिक के संग। जी हाँ, देखिए लोगों के रंग बिरंगे चेहरे और मस्ती के साथ जो है होली पर्व मनाते हुए, पर कहीं ना कहीं नशे से दूर रहना चाहिए, ये एक हमारा मुख्य संदेश है, क्योंकि नशा ही जड़ है झगड़े की, जिसकी वजह से लोगों के रंग में भंग पड़ जाता है। दर्शकों, शेयर करते रहिए आप अपने साथियों को हमारी इस न्यूज़ को, ताकि हम ये दिखा पाएं और आपके जो साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी देख पाएं कि बल्लभगढ़ में कहाँ कहाँ होली के रंग किस किस प्रकार बिखरे हुए हैं। चलो कोई नहीं। अब किस तरफ हम रुख करेंगे
अनाज मंडी की तरफ चले। जी शायद अनाज मंडी बंद हो गई, पर हाँ दुकानदारों की तो सेल वहां से है। होली की काफी दुकानें लगी हुई हैं रंगों की वहां पर, तो वहां भी दिखाते हैं किस तरह का माहौल है, कैसी उनकी इस बार दुकानदारी हुई है। क्योंकि कोरोना के बाद शायद ये कहा जा सकता है कि ये वो पहली होली है कि दुकानदार खुलकर व्यवसाय कर पा रहे हैं। कौशिक जी, एक बहुत बड़ा मतलब एक 2 साल तक लोगों का व्यापार ठप रहना बड़े एक मुश्किल दौर था वो। जी बिल्कुल, कोरोना ने लोगों को हिला के रख दिया और व्यापार लोगों के बिल्कुल बंद हो गए थे और लोग घरों में कैद हो गए थे। एक तरह से लोगों को मिलना जुलना बंद हो गया था, तो होली जैसे त्योहार के होने के बावजूद भी लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। तो है बिल्कुल, अब बिल्कुल बदले बदले लोग, पहला जैसा माहौल है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बात यह है कि बार बार मेरा सवाल वहीं पर घूम के आ रहा है कि हमें आज पुलिस व्यवस्था देखने को नहीं मिली। बिल्कुल कानून, आप ये कह सकते हो जैसे पुलिस ने सब कुछ आज फिर छोड़ दिया हो, जो कि कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, लोगों को मस्ती करने के लिए थोड़ी सी आजादी चाहिए होती है, पर उस थोड़ी सी आजादी का मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा ऐसी आजादी कि उनकी वो आजादी लोगों के रंग में भंग डाले, तो समाज के लिए गलत है। इतनी होनी चाहिए, आप चलो घर में बैठ के अपने घर के आगे भी अगर शराब पी रहे हो, चलो उसको आप इग्नोर कर सकते हो, हालांकि गलत है क्योंकि जहाँ आबादी होती है वहाँ हर आदमी को पीने वाला नहीं होता। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में इस चीज को बड़ा बुरा माना जाता है। उल्टे हाथ पे लेंगे क्योंकि वो गली बंद है, यहाँ तो से हम ये हो उल्टे हाथ सकता है, लेकिन शराब के ठेके पर सरेआम शराब बिक रही है, ठीक है, समझ में आता है कि उनको सरकार उनको अलाउ कर रखा है और शायद गाड़ी नहीं निकलेगी यहाँ से, निकल जाएगी। हल्का सा थोड़ा सा उधर देखिए, हमें पीछे लेके करना पड़ेगा। उधर मेरी वाली साइड में देख रहा हूँ कौशिक साहब, आप थोड़ा सा और सीधा करके निकालिए। तो कहीं ना कहीं नहीं, वापस घुमा लेता, आगे से घूम के जाएंगे हम, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये आज तो हमारे लिए पूरा रूट खुला हुआ है, गलियों में भीड़ कम है। तो बात यही है कि तो अभी हम कौन सी कॉलोनी में है कौशिक साहब, बल्लभगढ़ की? ये कॉलोनी शायद जैन कॉलोनी है। जैन कॉलोनी है। अच्छा, जैन कॉलोनी के एक निवासी हैं, आज उन्होंने आदर्श नगर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज करवाया है। चलिए मुकदमा वो भी बात करेंगे। बात कर रोज करते हैं। जैन कॉलोनी देख के मुझे याद जी, मुकदमे रोज होते हैं, हम तो आज सिर्फ होली के रंग दिखा रहे हैं। आज एक ही बात है, हमारी मस्ती यही है कि अब देखो आप ये बुजुर्ग हैं, ये बस्ती में हैं, आप ये बड़ा आनंद का विषय है। ये देखिए, आराम से बैठकर होली का आनंद ले रहे हैं। जब ये इनसे पूछते हैं कि जी, कम्मा पहले और अब की होली में क्या फर्क देखने को नजर आया इन्हें, वो भी एक देखने का विषय। बाबूजी नमस्कार, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। कितनी उम्र हो गई आपकी? 68। 70 साल की। आज से 20, 30, 40 साल पहले जो होली हुआ करती थी और आज जो होली मनाई जा रही है, कुछ फर्क देखते हैं? फर्क है, क्या? पहले राज में बहुत फर्क है, आधा फर्क है। आधा? हाँ, कैसे? बस बताने कोई दिलचस्पी नहीं है लोगों को, क्या बात है। पहले बहुत जोर से हो रही हो भाई, पहले बहुत, हाँ हमारे यहाँ ऐसी हो रही हो भाई, बहुत बढ़िया हो रही हो भाई। गुलाल के फूलन थे, केसू के फूलन थे। केसू के फूल मुख्य हैं मेन, ये तो गुलाल वगैरह तो चलिए अब चले हैं। पहले जो भगवान होली मनाते थे वो केसू के फूल से मनाते थे। तो दर्शकों, अब हम आपको बल्लभगढ़ के और भी क्षेत्रों में दिखाएंगे होली के रंग। लोग क्या कहते हैं, पहले होली जो मनाई गई जाती थी और अब जो होली मनाई जा रही है, जो पुराने लोग हैं, उम्र दराज लोग हैं, उनको होली के त्योहार में काफी फर्क देखने को जो है वो मिल रहा है। इन्होंने ये बताया कि एक गुलाल वगैरह तो अभी बने हैं, पहले तो केसू के फूलों से मनाई जाती। केसू के फूल, देखो वो असली परंपरा तो वही है। अब वो केसू के फूल के न जंगल रहे न केसू के फूल रहे हैं, इंसान ने सब कुछ उजाड़ के रख दिया है। पत्थरों के जंगल, कंक्रीट जंगल खड़े हो गए हैं। आज कई बार मैं बीच में टॉपिक चेंज करूंगा राठौर, हम लोग बात करते हैं कि शहर में बंदर बहुत हो गए हैं। अब बंदर, जब बंदरों के घर पे हमने कब्जा कर लिया तो बंदर कहाँ जाएंगे? बंदर तो अपने घर में ही है। जब हमने नहर के साथ जो जंगल हुआ करता था, मील, इंसान ने सब कुछ मील काट के बेच दी, चोरी करके लोगों ने अपने
घर बना लिए, जिन जिन अधिकारियों की ड्यूटी थी उस चोरी को रोकना, वो इसमें शामिल रहे। और आज देख सकते हो आगरा नहर और उसके चारों बराबर में जो मील हुआ करती है वो बिल्कुल नदारद है, और उसी मील में बंदरों का निवास होता था, आवास होता था। तो बंदर कहाँ जाएं? ये देखिए ये फोटो शूट हो रहा है, ये होली की यादगार पल जो है उन्हें कैद करने की एक